आज तक किसी केस में औरत को किसी ने नहीं उठाया और ना औरत ऐसा काम करती। औरत तो घर की मालिक है, अगर मर्द ने ला के रख भी दिया तो उसका क्या दोष है फिर। बहुत सारे नियमों को ताक पर रखकर राधेश्याम इंस्पेक्टर अपनी मनमानी के तहत कानून को धत्ता बताते हुए उस महिला के साथ ज्यादती की है। फोर्स के साथ फीमेल पुलिस होनी चाहिए थी। और ये जो ज्यादतियां जो हुई हैं, राधेश्याम जी का जो पिछला जो इतिहास है वो मेवात के लिए अच्छा नहीं है, चाहे ये उटावड़ रहा हो या फिरोजपुर झिरका रहा हो। और अब जहां जो ड्यूटी इसको मिली है, इसकी नीयत में खोट है और ये नहीं चाहता कि मेवातियों के साथ कहीं न्याय हो। और हमने स्पष्ट ये कहा कि एसपी साहब, जिस तरह आप फेयर काम कर रहे हो मेवात में, जिस तरह आपकी बोल्ड छवि है, हम चाहते हैं कि अगर कुछ इस तरह के अधिकारी जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर माहौल खराब हो या किस तरह हमारी तरक्की में रुकावट बने, तो उसके लिए हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पर गहर जांच करेंगे। बिल्कुल एसपी जो हमारी सोनाक्षी मैडम, एडिशनल एसपी मैडम है, इसकी जांच कर रही है। उस औरत का कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन एसपी साहब की बातों से हम संतुष्ट भी हैं। हमेशा इन्हीं बातों को कह रहा है कि जो ज्यादतियां पुलिस ने डायरेक्ट की हैं, जबकि उनके साथ पुलिस फोर्स के साथ फीमेल पुलिस होनी चाहिए थी। और ये जो ज्यादतियां जो हुई हैं, राधेश्याम जी का जो पिछला जो इतिहास है वो मेवात के लिए अच्छा नहीं है, चाहे ये उटावड़ रहा हो या फिरोजपुर झिरका रहा हो। और अब जहां जो ड्यूटी इसको मिली है, इसकी नीयत में खोट है और ये नहीं चाहता कि मेवातियों के साथ कहीं न्याय हो। नाजायज उसको घर से अरेस्ट किया गया है, कोई उसके पास ऐसा नहीं है, कोई गऊ का मीट था जिस तरीके से उन्होंने दिखाया। अब वो एक चालबाजी के तहत उसके साथ ज्यादती करनी थी, टेरर बिठाना था पब्लिक में, और वो टेरर बिठाने का काम उसने किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मेवात विकास सभा संगठन इसकी घोर निंदा ही नहीं करता, बल्कि हमने अपना मेमोरेंडम दे दिया है एसपी साहब को और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कानूनी। बस अभी हमारे सीनियर सारे साथियों ने संगठन की बात की है और हमने स्पष्ट ये कहा कि एसपी साहब, जिस तरह आप फेयर काम कर रहे हो मेवात में, जिस तरह आपकी बोल्ड छवि है, हम चाहते हैं कि अगर कुछ इस तरह के अधिकारी जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर माहौल खराब हो या किस तरह हमारी तरक्की में रुकावट बने, तो उसके लिए हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब ने कहा कि बिल्कुल इस पर गहर जांच करेंगे। बिल्कुल एसपी जो हमारी सोनाक्षी मैडम, एडिशनल एसपी मैडम है, इसकी जांच कर रही है। और बिल्कुल जो पिछला रिकॉर्ड भी बताया गया, बाकायदा हालात बताए गए, जिस तरह पिछली घटनाएं रही हैं और जिस चीज को देखकर ये पता लगा कि एक नई चीज जहां सामने आई है कि उसके पति पे गौ कसी का कोई केस है पहले। अगर वो गौ कसी करता है और उसके पास ओरिजिनल वो गाय का बीट भी पाया जाता है, तो हमारी घरों के अंदर महिलाएं अधिकतर, उनको ये नहीं पता होता कि सब्जी क्या लाके पति रखता है। हमारी औरतें ना गौ कसी करती है, ना औरतें कहीं दूसरी चीजों में जुर्मों में शामिल होती हैं, और ये स्पष्ट प्रशासन भी जानता है। जब ये जानता है तो फिर लेडीज को क्यों लाया गया, फिर वहां क्यों बदतमीजी की गई, क्यों लेडीज पुलिस नहीं थी, क्यों उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि लेडीज पुलिस उसके पैरों पर चढ़ा के उसको पीटा गया और मारा गया। कुछ अगर ऐसा निकलता भी है तो वो उसका हस्बैंड है, उसके खिलाफ मुकदमा तो एक घरेलू अनपढ़ महिला, साधारण महिला जिसका चूल्हा चाकी और कुएं तक ही संबंध है, उसको क्यों जेल की सजाएं दी जाए। आप जिस तरह से सामने आए हैं फैक्ट, और हमने जो शिकायतें उच्च अधिकारियों को दी हैं, उन वर्जन के हिसाब से उस महिला को निराधार गिरफ्तार किया है। कोई दोष उसका नहीं है। 2 किलो मांस की बात, वो फ्रिज में रखने की बात करते हैं। पुलिस को क्या पता कि तुरंत 2 किलो मांस गाय का ही हो सकता है। किसी मर्द ने उसको ला के दिया, उसने फ्रिज में रख दिया और पुलिस ने फ्रिज खोला और लेके कि भाई ये गाय का, पटक लिया महिला को और ला के थाने में उसको प्रताड़ित कर दिया। ये कौन सा न्याय है। हमको जो आईपीसी और सीआरपीसी मिली है उसमें तो ये है कि अगर कोई प्रतिबंधित मांस मिलता है, उसकी जांच हो, लेबोरेटरी में जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट ये आ जाए कि गाय का है, नेचुरल कार्रवाई होगी। फिर भी ये तय करना होता है कि कार्रवाई किसके खिलाफ होगी। जो महिला होती है उसको तो जो भी सामान मिलता है घर में बनाने के लिए, वो तो उसमें ये तय होना चाहिए था कि किस जो है उसमें कौन जो है दोषी है। तो बहुत सारे नियमों को ताक पर रखकर राधेश्याम इंस्पेक्टर अपनी मनमानी के तहत कानून को धत्ता बताते हुए उस महिला के साथ ज्यादती की है, वो गलत है और हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की और महिला को जो है उस मुकदमे से खारिज डिस्चार्ज करने की मांग की है। दूसरा, आपने सवाल किया कि जो नरेंद्र पटेल जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको धमकी मिली है, तो हमने एसपी साहब को बड़े जोर देकर ये बात कही है कि जो भी धमकी देने वाला है, जिसने जिस रूप में भी इस इलाके की अमन शांति को खत्म करने की बात सोची है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो
और हम ये मांग करते हैं कि अगर इस तरह का कोई दोषी जो धमकी दे रहा है एक पदाधिकारी को, जो एक सत्तारूढ़ पार्टी का पदाधिकारी है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे ये घटनाएं और बढ़ेंगी। उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। राधे श्याम की बदनीयती है की वजह से ये सिर्फ हुआ है। उस औरत का कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन एसपी साहब की बातों से हम संतुष्ट भी हैं। उसने कहा है अगर औरत नाजायज है तो हम उसको खारिज कर देंगे। गौ कसी का केस अगर साबित होता है या गौ मीट साबित होता है तो उसके घर वाले को जो है हमारे पास सरेंडर कराओ, लड़की को हम फारिग कर देंगे, उसको जितनी रिलीफ होगी होती। एक तो जो जहाँ तक मेहुली का सवाल है, एक तो औरत की डिग्निटी का सवाल है, दूसरा समाज की मान मर्यादा का सवाल है। गौ कसी होती रही है, केसेस बढ़ते रहे हैं, लोग गिरफ्तार भी होते रहे हैं, सजाएं भी हुई हैं, लेकिन आज तक किसी केस में औरत को किसी ने नहीं उठाया और ना औरत ऐसा काम करती। औरत तो घर की मालिक है, अगर मर्द ने ला के रख भी दिया तो उसका क्या दोष है। फिर अगर उसको आप ले आए तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप उसको थाने में दो आदमी दाब के बैठ जाते हैं, उस पर लाठ बरसाते हैं, और वो भी जेंट्स पुलिस वाला, और वो आदमी जो कानून का रक्षक है, उनका जो नेतृत्व कर रहा है कानून के रक्षकों का, अगर वो आदमी भी खुद कानून को तोड़ता है तो इससे बड़ी कोई गलती नहीं होती। मैं राधे श्याम को जो है एक द्वेष भावना से ग्रस्त मानता हूँ। ये तो नहीं कह सकता मैं डॉक्टर नहीं हूँ, को पागल है या साइको है, लेकिन वो जो उसकी मानसिक सोच है ना, वो पूरी तरह से ग्रस्त है। और वो कहीं भी किसी भी जगह रहता है, वो लीगल प्रोसेस नहीं करता बल्कि इलीगल काम ही करता है। अब ये अलग बात है कि उसको मौका मिल रहा है और वो इलीगल के लिए वो वहाँ पोस्टेड रहता है जहाँ भी जाता है, क्योंकि चाहे वो शेखपुर की घटना हुई हो, चाहे वो रवा गांव की हुई हो, पिछले और रावली गांव की हुई हो, सब राधे श्याम ने गलत, आप सब लोगों ने देखा है, सारे मीडिया ने देखा, प्रशासन देख रहा है, और उसके बावजूद भी प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता। तो हम तो मांग ही कर सकते हैं, आज भी हमने एसपी साहब से मांग ही की है। अन्यथा एक बात बताओ, आप कोई भी औरत का उसमें क्या ऑफेंस बनता है? घर में मैंने कोई चीज ला कर दी, मैंने बंदूक ला के रख दी, औरत के थोड़े ऑफेंस बनाएगा, मेरे खिलाफ बनाएगा। अगर वो कोई प्रतिबंधित मीट उसके घर वाले ने ला कर खाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था सरकार को, लेकिन इस तरह, और फिर उसके बावजूद, और देखो ये नई बात ना है 2 बार पोस्टेड है फिरोजपुर का, दोनों बार हमने उसका सामना किया, उनको फेस किया, उसको उसकी गलत चीजों का विरोध भी किया, लेकिन वो उसके बावजूद भी मानता नहीं है। ये आज औरत है, किसी भी आप हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, और अगर उसके खासकर दाढ़ी या टोपी है तो बगैर इंक्वायरी के उसकी बेइज्जती करता है, उसके बाद अगर वो निर्दोष है छोड़ देता है, लेकिन उस पिटाई का बदला कहाँ मिला किसी को? उसकी आदत है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन को, एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे आदमी को ऐसी पोस्ट पर नहीं रखना चाहिए।